Good morning students, civil engineering 4th semester, subject hydraulic machines, and we will discuss about the topic of dimensional analysis. Dimensional analysis is a mathematical techniques which makes of study of dimensions of solving several engineering problems, and dimensional analysis helps in determining a systematic arrangement of variables in a physical relationship combining dimensional variable to form a non-dimensional parameter. It is based on the principle of dimensional homogeneity. What is the dimensional homogeneity? Dimensional homogeneity is the equation expressing a physical relationship between the quantities must be dimensionally homogeneous. Okay, dimensionally homogeneous and numerically equivalent. इसका मतलब क्या है? डायमेंशनल होमोजेनिटी का मतलब है कि जैसे कि मान लो कोई भी हमने फॉर्मूला ले लिया, डिस्चार्ज का ले लिया, डिस्चार्ज इक्वल टू होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये इक्वेशन डायमेंशनली होमोजीनियस होनी चाहिए। इसकी जो डायमेंशन है और इन दोनों की जो डायमेंशन है वो क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, तब जाके ये हम बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन आपकी डायमेंशनली होमोजीनियस है। इसकी जो यूनिट होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड होती है डिस्चार्ज की, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से दोनों की जब यूनिट इक्वल है तो हम इसको डायमेंशनली होमोजेनियस बोल सकते हैं। अब डायमेंशंस क्या होती है? यहाँ पर हमारे पास जो डायमेंशंस हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और सेकेंडरी क्वांटिटीज़, है ना, अदर क्वांटिटीज़, दोनों टू टाइप्स की यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया है डायमेंशंस का। वो आगे अभी बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले हम बोल लेते हैं डायमेंशन एनालिसिस पढ़ क्यों रहे हैं। डायमेंशनल एनालिसिस इंजीनियरिंग के अंदर जब हम फ्लो पैरामीटर्स पढ़ते हैं, फ्लो स्टडी करते हैं, फ्लो फेनोमेना पढ़ते हैं, वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की इंजीनियरिंग सेवरल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डायमेंशन एनालिसिस पढ़ते हैं। वहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर्स एक साथ कंसिडर करने पड़ते हैं। अब उन पैरामीटर्स को रिड्यूस करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए और एक इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए प्रॉपर तरीके से हम उसके लिए डायमेंशन एनालिसिस यूज करते हैं। जैसे कि मान लो कहीं पर वाटर का फ्लो हो रखा है और वेलोसिटी डिस्चार्ज से लेके आपके वहाँ पर रिनॉल्ड नंबर से लेके बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है कि फ्लो का क्या पैरामीटर है, फोर्स भी हम उसमें कैलकुलेट करते हैं, प्रेशर फोर्स कैलकुलेट करते हैं, सभी चीज़ें कैलकुलेशन में उसके अंदर आती है। तो वहाँ पर हम यूज करते हैं कि इक्वेशंस और डायमेंशनल एनालिसिस। अभी वो हम आगे समझाएंगे। सबसे पहले तो यूज देख लेते हैं इसका, टू टेस्ट द डायमेंशनल होमोजेनिटी। सबसे पहले तो कि डायमेंशनल होमोजेनिटी को टेस्ट करने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ते हैं। जैसे कि मान लो इक्वेशन है आपके पास, कोई भी फॉर्मूला जब तक सही नहीं होगा तब तक हम इंजीनियरिंग की आगे की जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो डायमेंशनल होमोजेनिटी को टेस्ट करने के लिए Q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। अभी डायमेंशनली होमोजीनियस है या नहीं है, इसके लिए चेक कर लेते हैं कि Q मीटर क्यूब पर सेकंड है तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी? L3t-1। ये इसकी डायमेंशन होगी L3t-1 और यही L3t-1 इसकी बननी चाहिए। तो ये डायमेंशनली होमोजीनियस है। कहने का मतलब है जो इसकी डायमेंशन है MLT, है ना। फिलहाल जो बेसिक फंडामेंटल डायमेंशंस है कौन कौन सी हैं यहाँ पर? MLT एंड थीटा, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो वो किसके इक्वल है? वो इसके इक्वल है। एरिया इंटू वेलोसिटी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी डायमेंशन क्रिएट करेंगे तो वो इसके इक्वल आएगी। सेकंड पॉइंट है यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का टू ड्राइव द रिलेशन फॉर्मूला फॉर ए फ्लो फेनोमेना। इसके बीच में एक रेशनल फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए, है ना, रेशनल फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए यूनिट्स इक्वल है और इनकी जो रेशनल्स हैं, मतलब इसकी डायमेंशंस हैं, डायमेंशन की जो रेशियो है वो आपका इक्वल होना चाहिए। टू प्लान द मॉडल टेस्ट एंड प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इन ए सिस्टमैटिक मैनर। इससे डायमेंशनल एनालिसिस से हम प्लान कर सकते हैं एक मॉडल टेस्ट का। एक मॉडल जो हम तैयार करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, उससे पहले मॉडल तैयार करते हैं और वहाँ पर हम इसकी फोर्स और डिफरेंट पैरामीटर्स जो लेते हैं उनकी कैलकुलेशन करके हम इसका डायमेंशन एनालिसिस से टू प्लान द मॉडल टेस्ट एंड प्रेजेंट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इन सिस्टमैटिक मैनर। आफ्टर दैट यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस वी विल डिस्कस्ड द एडवांटेज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। एडवांटेज, इसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं? इट एक्सप्रेस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इन डायमेंशनलेस टर्म्स।
देखो भाई, सबसे पहली बात तो डायमेंशन लेस टर्म्स का हम यूज करेंगे इसके अंदर, डायमेंशन लेस टर्म का। इट एक्सप्रेस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इन डायमेंशन लेस टर्म। देखो फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पर यह होता है डायमेंशन लेस टर्म को लेके कि जैसे कि हमको आप फ्लो पैरामीटर दिया है कि लैमिनार फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है, ट्रांजिएंट रीजन है। तो यहाँ पर ये पता कैसे लगेगा कि लैमिनार फ्लो है कि टर्बुलेंट फ्लो है? वही ये चीज़ हम पहले लास्ट फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर एक पैरामीटर इन्होंने लिया है, कौन सा? रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू यदि निकल के आती है 2000 से 4000 के बीच में, तो हम पता लगा लेंगे भाई ये लैमिनार है कि टर्बुलेंट है। यदि 2000 से कम है रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू तो लैमिनार हो जाता है, और 4000 से ऊपर है तो टर्बुलेंट हो जाता है, और इनके बीच में ट्रांजिएंट रीजन हम कहलाते हैं। ठीक है, तो रेनॉल्ड नंबर का जो फॉर्मूला है रो वी डी एल अपॉन म्यू, रेनॉल्ड नंबर का जो फॉर्मूला है रो वी डी एल अपॉन म्यू, ये दीज पैरामीटर्स डिपेंड्स ऑन द रेनॉल्ड नंबर एंड इट मैक्स द डायमेंशनलेस क्वांटिटीज दैट विल बी यूज्ड थ्रू लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इट एक्सप्रेस द फंक्शनल रिलेशनशिप इन द बिटवीन द वेरिएबल्स ऑफ डायमेंशनलेस टर्म्स। By the proper selection of variables, the dimensionless parameter can be used to make certain logical deduction about the problem। अब क्या है कि proper selection of variables, अब देखो variables यहाँ पर बहुत सारे दिए हुए हैं हमारे पास। कौन कौन से variables दिए हुए हैं? ज्योमेट्रिक वेरिएबल्स है, काइनेमेटिक वेरिएबल्स है, डायनेमिक वेरिएबल्स है ना। तो ये अभी जब हम स्टडी करेंगे, जस्ट इंट्रोडक्शन चल रहा है इसके यूजेज का एंड एडवांटेज का, तो भी आपको डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर डिफरेंट पैरामीटर्स दिए हुए हैं, उन्हीं डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज करते हुए हमको एक डायमेंशनलेस पैरामीटर कैन बी यूज्ड। डायमेंशनलेस पैरामीटर हम यूज कर सकते हैं टू मेक ए सर्टेन लॉजिकल डिडक्शन अबाउट द प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, उसका डिडक्शन करेंगे लॉजिकल प्रॉब्लम्स का, और उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक, डायमेंशनलेस टर्म्स बहुत सारी आ रही है हमारे पास। कौन कौन सी आ रही है? रेनॉल्ड नंबर है और मैक नंबर है, ठीक है, फ्रैंकलिन नंबर है, बहुत सारे मॉडल्स हैं, इनके नंबर्स आ रखे हैं यहाँ पर। मैक नंबर है, आयलर नंबर है, फ्रॉड नंबर है, और वेवर नंबर है, रेनॉल्ड नंबर हो ही गया। तो इस तरह से हमारे पास ये डायमेंशनलेस टर्म्स हैं। इन टर्म्स से हम बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया लैमिनार का और टर्बुलेंट का, तो इन फ्लो को चेक करने के लिए डायमेंशनलेस पैरामीटर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आगे हम इसकी स्टडी करते हैं, और आफ्टर दैट यू कैन राइट डाउन ये थोड़ा सा इसको मैंने ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डायमेंशनल होमोजेनिटी। डायमेंशनल होमोजेनिटी, ठीक है। In the dimensional homogeneity, any correct equation expressing a physical relationship between the quantities must be dimensionally homogeneous and numerically equivalent. Dimensional homogeneity states that every terms in a equation when reduced the fundamental dimensions must certain identical power of each dimensions. A dimensionally homogeneous equation is applicable to all system of units. In a dimensional homogeneous equations, only quantities having the same dimensions can be added, subtracted and or equated. Okay,
तो हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा। डायमेंशनली होमोजीनियस होता क्या है, देखो भाई, ये हमारे पास P इक्वल टू मान लेते हैं क्या है, रो जी एच ले लो या स्पेसिफिक वेट ले लो रो जी एच ले लेते हैं, रो जी एच, ठीक है। P इक्वल टू रो जी एच, ये क्या है, प्रेशर फोर्स है। अब ये इक्वेशन है तो इसको डायमेंशनली होमोजीनियस होना चाहिए, तब जाके ये आपका जो फॉर्मूला है वो सही है, अदरवाइज दैट इज रॉन्ग। देन प्रेशर फोर्स की जो डायमेंशन है वो क्या होती है, m1 L-1 T-2, m1 L-1 T-2, ये आपका प्रेशर फोर्स का जो डायमेंशंस है वो ये होती है m1 L-1 T-2, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो इसकी जो इक्वेशन है सेकंड वाले की, है ना, देखो ये भी आपके पास इसके इक्विवेलेंट आनी चाहिए। जो हमने ये तो ले लिया LHS मान लेते हैं हम, ठीक है, ये LHS ले लिया और ये हम ले लेते हैं RHS में दिया हुआ है हमारे पास डेंसिटी क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसकी डायमेंशन तैयार करेंगे हम, m1 किलोग्राम से m1 और L-3। देखो सबसे पहले मैं आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बता देता हूं। देयर आर फंडामेंटल क्वांटिटीज में m, l, t एंड थीटा, ये आपकी 4 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज आती है यहाँ पर। 5 होती है वैसे तो, लेकिन अपन को यहाँ पर 4 ही मैक्सिमम 4 ही यूज में कर सकते हैं। m, l, t एंड थीटा, ये हो गया मास, ये हो गया लेंथ, ठीक है, और ये हो गया टाइम, और थीटा मतलब टेम्परेचर, ठीक है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। और सेकेंड जो क्वांटिटीज आती है वो होती है सेकेंडरी क्वांटिटीज। सेकेंडरी क्वांटिटीज होती है, एंड सेकेंडरी क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना, ठीक है। जैसे कि मान लो वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी है, कोई क्वांटिटी दी हुई है, तो वेलोसिटी में क्या आएगा, मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड का मतलब L1 T-1 होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी क्वांटिटीज में एंड इट डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये इनबिल्ट होती है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे इसका डेंसिटी की जो डायमेंशन है m1 L-3 हो गया, जी क्या होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, मीटर L1 पर सेकंड स्क्वायर मतलब T-2, ओके, ये हो गया। और h यहाँ पर हो गई हाइट का मतलब हो गया L1, ठीक है। इन तीनों को यदि मैं इसमें स्टेबल करूं तो क्या हो जाएगा, देखो m1 L-3 मल्टीप्लाई बाय L1 T-2 मल्टीप्लाई बाय L1, ठीक है। पावर्स क्या हो जाती है, जब बेस समान होता है तो पावर्स ऐड होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आ रही है, m1 तो m1 ही रहेगा। L1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, L1 हो गया -3 + 1 एंड देन +1, ठीक है, और t सिंगल है T-2। तो कितना हो गया, ये निकल के आ रहा है m1 L-1 T-2, ठीक है, m1 L-1 T-2, ये हो गया आपका RHS। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, m1 L-1 T-2, m1 L-1 T-2। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि P = ρgh जो प्रेशर फोर्स है, जिसके जो फॉर्मूला है ρgh, ये सही है और ये डायमेंशनली होमोजीनियस है, ठीक है।
नोट डाउन कीजिए। एप्लीकेशन देख लेते हैं इसकी, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की, सॉरी डायमेंशनल होमोजेनिटी की। वो क्या है? इट फैसिलिटेट टू डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिटरमाइन कर रहे हैं यहाँ से। ठीक, फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिटरमाइनिंग करेंगे यहाँ से। मतलब जैसे कि मान लो P है ना, तो यहाँ से फॉर्मूला भी हम तैयार कर सकते हैं डायमेंशनल होमोजेनिटी से। भाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो जैसे कि इसकी वैल्यू निकालनी है, G की वैल्यू या H की वैल्यू निकालनी है, पर्टिकुलर वैल्यूज निकालनी है, तो वो भी हम निकाल पाते हैं यहाँ से। सेकंड पॉइंट है इसका, इट हेल्प टू चेक द वेदर एन इक्वेशन ऑफ एनी फिजिकल फेनामेना इज डायमेंशनली होमोजीनियस और नॉट। ठीक, अभी अभी चेक किया है जस्ट अपन ने दोनों चीज़ें। इट फैसिलिटेट द कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम इसकी यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। इट प्रोवाइड अ स्टेप टुवर्ड डायमेंशनल एनालिसिस विच फ्रूटफुली एम्प्लॉयड टू प्लान एक्सपेरिमेंट एंड टू प्रेजेंट द रिजल्ट मीनिंगफुल। डायमेंशनल होमोजेनिटी के बाद अब हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। और इससे पहले आपको मैं डायमेंशनल होमोजेनिटी पढ़ाया है मैंने जस्ट, तो फंडामेंटल और जो सेकेंडरी क्वांटिटीज है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। ठीक है, डायमेंशंस की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ये मैंने डायमेंशन बताना चाहिए था। हालांकि डायमेंशनल होमोजेनिटी के साथ ही डायमेंशन का डिस्कस हो चुका है, फिर भी एक बार बता देता हूँ मैं कि डायमेंशंस कौन कौन सी है यहाँ पर। एम एल टी थीटा जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, और ड्राइव्ड और सेकेंडरी क्वांटिटीज़ के अंदर हमारे पास डायमेंशंस आती है। आप लोगों ने 11th क्लास में भी खूब पढ़ रखा है ये चीज़ें, कोई खास बात नहीं है। एम फर्स्ट है आपकी फंडामेंटल डायमेंशंस। फंडामेंटल डायमेंशंस कौन सी होती है? एम एल टी एंड थीटा। एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ, टी फॉर टाइम एंड देन थीटा फॉर टेम्परेचर। ठीक है, ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, बेसिक क्वांटिटीज है। और एम एल टी थीटा सिस्टम जो आपने पढ़ा हुआ है बहुत पहले, वही चीज़ें हैं ये। The quantities which are expressed in terms of fundamental or primary expression for drive primary quantities is called drive या secondary quantities, है ना। ऐसी कोई क्वांटिटीज जो आपको एम एल टी एंड थीटा सिस्टम में ड्राइव हो आगे जाके, है ना, तो वो आपकी सेकेंडरी या ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहलाती है। इसलिए मैं लिख देता हूँ इसको। सेकंड नंबर है ड्राइव्ड, DERIVED, ड्राइव्ड, और सेकेंडरी SECONDARY, सेकेंडरी क्वांटिटी, सेकेंडरी क्वांटिटीज। सेकेंडरी क्वांटिटीज में आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि ले लिया मैंने वेलोसिटी ले लिया, एरिया ले लिया, एक्सीलरेशन ले लिया। ठीक है, तो आप कुछ भी निकालोगे ना फाइनली, तो निकल के क्या आएगा? निकल के आपका जो आप बेसिक जो टर्म है आपकी, वो यहाँ पर निकल के आएगी फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर। जैसे कि वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है, और वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है मीटर पर सेकंड। L1 T-1 एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, तो L2 हो जाएगा इसकी डायमेंशन। एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये इसकी डायमेंशन यहाँ पर निकल के आती है। ठीक है, तो आफ्टर दैट डायमेंशंस निकलने के बाद कोई चीज़ों की हम किसी की भी डायमेंशन निकाल सकते हैं इससे। और डायमेंशन निकालने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, है ना।
एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूँ। देखो जैसे कि हम ले लेते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, एग्जांपल लेते हैं हम। विस्कोसिटी के बारे में लास्ट सेमेस्टर में या एफएम के अंदर और डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू अपॉन रो, ठीक है, म्यू इक्वल टू म्यू अपॉन रो। यहाँ पर जो म्यू है उसकी वैल्यू निकालो, म्यू अपॉन रो, और जो म्यू है वो है डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो हमने पहले विस्कोसिटी से रिलेटेड बहुत अच्छा फॉर्मूला तैयार कर रखा था, आप तुमको पता भी है, शियर स्ट्रेस इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू अपॉन डी यू बाय डी वाई। देखो ये पढ़ा था अपन ने, टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू डी यू बाई डी यू अपॉन डी वाई, ये हमने पढ़ रखा था पहले, ठीक है। तो ये आपने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं इन केसेस को लेके, तो यहाँ से इस रिलेशन से आप निकाल पाते हो क्या, डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। देखो ये आपका एक फॉर्मूला तैयार हो गया, इस फॉर्मूले से आप इजीली निकाल पाओगे। कैसे निकालते हैं, देखो अपन को पता है कि टाउ कहता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। सबसे पहले तो इसकी डायमेंशन निकालेंगे हम, इसकी डायमेंशन निकालेंगे फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स से क्या होता है, m1 L1 T माइनस 2, m1 L1 T माइनस 2 फोर्स। यदि आप इसको भी नहीं निकाल पाते हो m1 L1 T माइनस 2 को भी, तो इससे इसको और आसान तरीके से अपन ओपन कर सकते हैं। F इक्वल टू एम ए होता है, पता है आपको, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास हो गया m1 किलोग्राम में, और एक्सीलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये निकाल दिया आपने, ठीक है भाई। आफ्टर दैट एरिया हो जाएगा L2, एरिया हो जाएगा L2, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो m1 ये ऊपर चला जाएगा L माइनस 1, है ना, L माइनस 1 आएगा, हाँ सॉरी, L माइनस 1 T माइनस 2, ठीक है। ये आपका स्ट्रेस आ गया, है ना भाई, स्ट्रेस का फॉर्मूला निकल के यहाँ पर आ जाता है। m1 L1 T माइनस 2 तो था ही सही, फोर्स का जो भी मैंने लिखा था, m1 L1 T माइनस 2 अपॉन L2 को जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो m1 L माइनस 1 T माइनस 2 निकल के यहाँ पर आएगा। ये आपका स्ट्रेस का फॉर्मूला आ गया। इसके बाद du अपॉन डी वाई, मतलब वेलोसिटी अपॉन डी वाई, तो du अपॉन डी वाई का भी निकल के आ जाएगा यहाँ पर, du अपॉन डी वाई, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड अपॉन वाई डिस्टेंस मीटर, तो ये क्या निकल के आ रहा है, t माइनस 1। देखो ये इस तरह से ब्रैकेट में होना कंपलसरी है ना, ये ध्यान रखना, t माइनस 1, ये निकल के आ गया। तो हम इन दोनों चीज़ों को, भाई हमारे पास टाउ आ गया और du अपॉन डी वाई आ गया, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं m1 L माइनस 1 T माइनस 2, इस तरह से ये ड्राइव हो गया आपका फॉर्मूला L1, ठीक है। कुछ गड़बड़ है क्या? सॉरी L1 नहीं, T माइनस 1 है ना ये, हाँ T माइनस, सही है, T माइनस 1 है। तो इसको हम ऊपर सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ रहा है, ये देखो एक बार यहाँ पर, तो म्यू की डायमेंशन है वो ये आएगी, m1 L माइनस 1 T माइनस, ऊपर चला जाएगा T माइनस 1 हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से कंप्लीटली आपका ये रिलेशन निकल के आता है, m1 L माइनस 1 और T माइनस 1। नोट डाउन कीजिए इसको। After that dimensional analysis, the fundamental quantities and
secondary quantities or derived quantities, the quantities used in the fluid mechanics and heat transfer and other phenomenon, their dimensions has divided into, there are different groups. तो फर्स्ट मैं आपको जो ग्रुप बता रहा हूँ, उदाहरण एक बार नोट डाउन कर लिया, इसको मैं साफ कर देता हूँ। देखो भाई, यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग अपन को चलना है। देखो फंडामेंटल क्वांटिटी बेसिक है, फर्स्ट नंबर फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी में आपको सबको पता है कौन कौन सी होती है, एम, एल, टी एंड थीटा, ठीक है। उसके बाद आता है ज्योमेट्रिक क्वांटिटी, सेकंड नंबर पे है। ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज, देखो भाई इसमें क्या चीजें हैं मैं आपको बताता हूं। एरिया, वॉल्यूम और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तीनों आपकी ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज़ को कंसीडर करते हैं। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, जब हम डायमेंशन एनालिसिस स्टडी करते हैं या उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर ये बेसिक क्वांटिटीज़ जो हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अलावा जो ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज़ है, क्योंकि चूँकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक पॉइंट लिखवाया था आप लोगों को कि बाय द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल, dimensionless parameters can be used to make certain logical deduction about the problems. This means that यहाँ पर अपन को प्रॉपर सिलेक्शन करना है वेरिएबल्स का, फंडामेंटल क्वांटिटीज, आफ्टर दैट ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज, ठीक है। ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज में एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, जनरली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये आपकी ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज है ना। और ये जरूरी है, और इसमें बेसिकली एल स्क्वायर, एल क्यूब, है ना, सॉरी एल मीटर पर सेकंड है, वॉल्यूम एल क्यूब हो गया, हाँ एल स्क्वायर हो गया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी आ जाएगा L4 होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है, mm की पावर 4 होती है ना, mm4, L4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया L4 यहाँ पर। तो ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज में वो क्वांटिटीज होती है जहाँ पर उसकी ज्योमेट्री को शो करती है। तो ये जो क्वांटिटीज़ है, इसका मतलब है बाय द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स डायमेंशनलेस पैरामीटर्स के अंदर हम जब यूज़ करते हैं तो वेरिएबल का प्रॉपर सिलेक्शन कंपलसरी है। वो जब मैं अभी बकिंघम पाई थ्योरम, रिले मेथड अपन पढ़ेंगे आगे बकिंघम पाई थ्योरम में, वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर मैं ये चीज़ क्यों डिस्क्राइब कर रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज़, आफ्टर दैट ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज़ काइनेमेटिक क्वांटिटीज, नेक्स्ट आती है आपकी काइनेमेटिक क्वांटिटीज, लिख लीजिए काइनेमेटिक क्वांटिटीज। काइनेमेटिक क्वांटिटीज, जिन क्वांटिटीज के अंदर फ्लो पैरामीटर कंसीडर करते हैं, फ्लो पैरामीटर्स मतलब वेलोसिटी, जिन क्वांटिटीज में या जिस पैरामीटर्स में वेलोसिटी कंसीडरेशन होता है वो काइनेमेटिक क्वांटिटीज़ के अंदर आती है। और इस काइनेमेटिक क्वांटिटीज़ में लीनियर वेलोसिटी आ गया, एंगुलर वेलोसिटी है, एसेलरेशन है, एंगुलर एसेलरेशन है, ठीक है, ये बहुत सारी क्वांटिटीज आती है इसके अंदर, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एसेलरेशन लगा लो, डिस्चार्ज लगा लो, डिस्चार्ज आ जाएगा। फ्लो पैरामीटर्स जहाँ पर कंसिडर होते हैं, है ना, और वॉर्टिसिटी आ गया, ग्रेविटी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी काइनेमेटिक इसके अंदर आता है ना, मतलब जहाँ पर वेलोसिटी कंसिडरेशन होता है वहाँ पर हम काइनेमेटिक क्वांटिटीज़ यूज करते हैं, ठीक है। और जनरली इसके अंदर
यहाँ पर मैंने आपको बता देता हूँ, ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज़ के अंदर L और इसके अंदर L और T दो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यूज आती है। देखो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये जो मैं पैरामीटर्स आपको लिखवा रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे बकिंघम पाई थ्योरम में हम वेरिएबल सेलेक्ट करने में काम आती चीज़ें। L ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज़ के लिए, काइनेमेटिक क्वांटिटीज के लिए L एंड T फंडामेंटल क्वांटिटी यूज होती है जनरली। इसके अंदर कोई भी आप काइनेमेटिक क्वांटिटी उठा के देख लो, L और T आएगा, ठीक है। डायनेमिक क्वांटिटीज के अंदर ये जनरली है, फिक्स नहीं है बेटा, है ना। और सेकंड लास्ट में इसमें है आपका डायनेमिक क्वांटिटीज, है ना। डायनेमिक क्वांटिटीज, डायनेमिक क्वांटिटी। देखो भाई डायनेमिक क्वांटिटी में क्या है, डायनेमिक ढंग से लिख देता हूं इसको। डायनेमिक क्वांटिटीज, इसके अंदर जहां पर फोर्स एनालिसिस होता है, जहां पर फोर्स की रिक्वायरमेंट आ गई, है ना, जहां फोर्स लग गया, वो आपके जितने भी पैरामीटर्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, वो सब डायनेमिक क्वांटिटीज के अंदर आएंगे। जितनी भी क्वांटिटीज है आपके पास, है ना, जहां पर फोर्स कंसिडरेशन आता है, डायनेमिक क्वांटिटीज के अंदर कंसिडर होता है। फोर्स हो गया, डेंसिटी हो गया, स्पेसिफिक वेट हो गया, डायनेमिक विस्कोसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया, है ना, शियर स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, मोमेंटम हो गया, एंगुलर मोमेंटम है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम है, वर्क पावर एनर्जी एंड टॉर्क वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सब जितने भी मैंने क्वांटिटीज आपको बोली है, ये सब क्या है, ये सब डायनेमिक क्वांटिटीज के अंदर कंसिडर होता है। और इसके अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज आप कंसिडर करते हो, वो पूरा M, L और T काउंटेबल होता है, MLT काउंटेबल होता है, ठीक है। और लास्ट में आती है थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी एंड इट इज डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, है ना। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज में क्या होता है, टेम्परेचर आ गया, थर्मल कंडक्टिविटी है, एंथैल्पी है, ये सभी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज के अंदर आता है। तो बेसिकली आपके पास, आपको याद रखने के लिए क्या है, ज्योमेट्रिक क्वांटिटी, काइनेमेटिक क्वांटिटी एंड डायनेमिक क्वांटिटी। ज्योमेट्रिक क्वांटिटी में एरिया से रिलेटेड है, और L जहाँ पर बेसिक इसका फंडामेंटल जो है वो है L, और काइनेमेटिक क्वांटिटी में वेलोसिटी जहाँ पर आ जाती है, आपको ये ध्यान रखना है, वहाँ पर आप काइनेमेटिक क्वांटिटी यूज करेंगे हम, और इसमें L और T सिस्टम जनरली लगता है। डायनेमिक क्वांटिटी में जहाँ पर फोर्स एनालिसिस आता है, फोर्स का यूज होता है, हम फोर्स को जहाँ यूज करते हैं वहाँ पर हम डायनेमिक क्वांटिटी यूज में लेते हैं, और MLT सिस्टम इसके अंदर आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।